आज हमारे में इंस्पिरेशन सी का 27वां दिन है। चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सम्मेलन के आधार की त्रिज्या आपको दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर और इसका वक्र पृष्ठ आपको दिया हुआ है 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी ऊंचाई मालूम करना है कि आपको इसका ऊंचाई कितना होगा ये आपको पता करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो डाटा दिया है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको दिया आधार की त्रिज्या, तो आधार की त्रिज्या मतलब आपको त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या को हम लोग स्मॉल आर लिखते हैं। यहाँ पर हो गया स्मॉल आर, ठीक है ना। यहाँ पर हो गया 3.5 सेंटीमीटर, मतलब ये आपका त्रिज्या हो गया 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ को हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल ए लिखते हैं। तो ये ए हो गया आपका 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको निकालना क्या है, तो ऊंचाई निकालना है, मतलब एच आपको निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि एच का फॉर्मूला पार्टिकुलर अगर हम देखेंगे तो मतलब एच का फॉर्मूला अगर हम देखेंगे तो सबका अलग अलग होगा। जब आयतन दिया रहेगा उसमें भी आपका एच होता है, वक्र पृष्ठ में भी आपका एच शामिल होता है, आपका जो संपूर्ण पृष्ठ होता है उसमें भी आपका क्या होता है, एच शामिल होता है। तो इस तरह से एच का बहुत सारा फॉर्मूला यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि आपको जो दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ क्या है, वक्र पृष्ठ। क्या दिया हुआ है, वक्र पृष्ठ। तो हम एच निकालने के लिए वक्र पृष्ठ का क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और हमको एच हमको क्या दिया हुआ है, वक्र पृष्ठ दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, ए बराबर आपका हो गया 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ए का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, 2πr एच बराबर क्या हो जाएगा 1848। अब यहाँ पर क्या है, दो तो दो ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है। पाई का वैल्यू 22/7 लेते हैं। आर आपको दिया हुआ है, एच आपको दिया हुआ नहीं, तो इतना चीज दिया है। यहाँ भी आपको ए का वैल्यू पता है, तो एच आपका क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 लिख दिए, पाई का वैल्यू 22/7 लिख दिए। आर आपको दिया हुआ है 3.5, तो 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 35/10 भी लिख सकते हैं। 35/10 क्यों लिखिए, क्योंकि दशमलव में यहाँ पर हम हटा दिए, दशमलव के बदले यहाँ पर 1 हो गया और दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहाँ पर 1 0 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 35/10 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या लिख दिए, 35/10 गुना में क्या हो गया, एच बराबर हो जाएगा 1848। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 से 5 बार में 35 हो गया, 5 से 2 बार में, फिर ये 2 से 2 कट गया। तो यहाँ पर क्या बचेगा 22 और यहाँ पर क्या बचेगा एच, तो आपके पास बच गया 22 एच बराबर क्या हो गया 1848। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हमको निकालना किसका वैल्यू है, एच का। तो हम लिख सकते हैं एच बराबर 1848 और नीचे क्या हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा, ठीक है। 22 इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 22 आपका क्या होता है 176 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपका कैंसिल हो गया ये आपका 8, तो 22 से 4 बार में 88 हो जाता है। तो यहाँ पर आपका वैल्यू इसका क्या आ जाएगा 84, मतलब कि 84 बार में आपका ये कट जाएगा। मतलब कि एच का वैल्यू आपके पास कितना आ गया, तो एच का वैल्यू आपके पास आ गया 84 और दोनों जगह सेंटीमीटर था तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर, मतलब यूनिट आपका सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर हो गया सेंटीमीटर। तो आपका ऊंचाई जो था वो आ गया 84 सेंटीमीटर। नोट कीजिए इसको आप लोग। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक लंबित बेलन के आधार की परिमिति। आपको क्या दिया है, आधार की परिमिति। तो हम बता दें कि आधार की परिधि दिया हुआ रहे या आपको आधार की परिमिति दिया रहे, मतलब कि आपको क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सी, क्योंकि हमको पता है कि बेलन का जो आधार होता है क्या होता है, वृत्ताकार होता है। और वृत्ताकार में अगर हम परिमिति की बात करेंगे तो परिमिति या परिधि दोनों का क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। उसको हम लोग क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं। तो सी आपको दिया हुआ है 132 सेंटीमीटर, ठीक है ना। मतलब कि आधार की परिमिति कहिए या आधार का परिधि कहिए, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया 132 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई आपका हो गया एच, ये आपको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई आपको दिया कितना, 25 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पर निकालना क्या है, तो आपको यहाँ पर निकालना है बेलन का आयतन। आयतन में आपको क्या निकालना है, भी निकालना है, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पर दिया है बेलन के आधार का परिमिति दिया हुआ है, जिसको हम लोग परिधि भी कहते हैं, जिसको हम लिखते हैं क्या से, सी से लिखते हैं। मतलब सी मतलब हो गया सर्कमफ्रेंस हो गया, ठीक है ना। तो आपको ये 132 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऊंचाई आपको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो आपको बेलन का आयतन निकालना है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमको जो निकालना है उसके लिए जरूरी क्या क्या चीज होता है। तो भी का जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई तो आपका यहाँ पर कांस्टेंट हो गया जो 22/7 होता है, कुछ दिया हुआ नहीं आएगा तो 22/7 ही लेते हैं। अगर दिया है तो 391 चाहिए, दूसरा कोई भी दे सकते हैं जो रहेगा। त्रिज्या आपको यहाँ पर चाहिए, त्रिज्या आपको दिया हुआ यहाँ पर नहीं है। एच आपको चाहिए, तो एच आपको दिया हुआ है। मतलब कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको आयतन निकालने के लिए यह जरूरी है कि आपको यहाँ पर त्रिज्या पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या किया है कि त्रिज्या आपको नहीं दिया है, लेकिन त्रिज्या आपको दिया हुआ नहीं, लेकिन उसके लिए कुछ ऐसा यहाँ पर हिंट दिया हुआ जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं।
यहाँ पर एक्स्ट्रा हमको क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है सी। क्या दिया हुआ है, सी, मतलब कि आर नहीं देकर हमको यहाँ पर क्या दिया, सी दिया। तो पहले हम क्या करेंगे कि इस सी के हेल्प से, मतलब कि आधार की परिमिति की हेल्प से हम पहले क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे, और उसके बाद इसका हम क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। आयतन निकालना है तो आयतन का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमको सी दिया हुआ है ना, तो इसका हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसमें जो डाटा दिया है उसको हम लिखेंगे, जो डाटा आपको नहीं पता है वो आपको यहाँ पर पता हो जाएगा। तो यहाँ पर सी के लिए हम क्या लिखते हैं, तो सी आपको हो गया 132 सेंटीमीटर, ठीक है। सी जो आपका होता है क्या होता है, वृत्त की परिधि होती है, ठीक है ना, या कह सकते हैं कि बेलनाकार आधार की परिधि, बेलन के आधार का परिधि, ठीक है ना। तो सी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बराबर क्या हो गया 132। ऐसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई के बराबर क्या होता है 22/7 गुना में क्या हो गया आर बराबर में हो गया 132। अब यहाँ से हम क्या देखते हैं, 2 से आपका एक काटिएगा तो आपका कितना में हो जाएगा, तो 2 से आपका 2 छक 12 हो गया, फिर 6, 22 से काटेगा तो कितना हो जाएगा 22 दिया 66। तो इस तरह से यहाँ पर क्या बच गया आर, नीचे क्या बच गया 7 बराबर क्या बच गया 3, क्रॉस गुना कीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर में 1 से कीजिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आर, और 3 में 7 से करेंगे तो 3 7 21। तो आपको यहाँ पर त्रिज्या पता हो गया, वो कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। तो आपको त्रिज्या भी पता हो गया, आपको ऊंचाई भी पता हो गया, और पाई का मतलब आपको पता है, तो आप आयतन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे v बराबर पाई आर स्क्वायर एच। भी मतलब यहाँ पर बेलन की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपका बेलन का है, ठीक है ना। पाई आपका हो गया 22/7 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब कि जो आर का जो वैल्यू होगा उसको गुना में 2 बार लिखना है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 21 गुना 21। एच आपका कितना है, तो एच आपका यहाँ पर है 25, ठीक है। 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो 7 से 3 बार में आपका यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आपके पास गुना में क्या है, तो आपके पास गुना में है 22 गुना 21 गुना 3 गुना क्या है 25, ठीक है। इन सभी को अगर आप गुना करते हैं, कीजिए गुना, तो 25 में 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। 75 में अगर हम 22 से करेंगे तो 5 गुना 10, 7 गुना 14, 1 15, यहाँ पर हो गया 0 5 1। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा क्या, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1650। फिर 1650 में कितना से गुना कीजिएगा, तो 21 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा पहले 1650 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा 0 5 गुना 10 के गुना 80, 1 16 गुना 32 और क्या हो जाएगा 33। तो ओवरऑल आपके पास यहाँ पर हो गया 0 5 6 4 और 3। तो आपके पास आ गया 34,650। और क्या आपको यूनिट यहाँ पर दिया हुआ है सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं घन सेंटीमीटर पढ़ते हैं। तो यह जो वैल्यू आ गया ये क्या चीज का हो गया, तो आपका आ गया आयतन, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक गोल खंभे का वक्रतल। तो गोल खंभा मतलब आपका हो गया बेलन हो गया, क्या हो गया बेलन। गोल खंभा मतलब क्या होता है, बेलन हो गया। तो आपको मतलब बेलन का आपको दिया है, वक्रतल दिया है, तो वक्रतल, तो तल मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो तल मतलब होता है सतह। क्या होता है सतह। तो वक्र सतह कहिए, वक्र पृष्ठ कहिए, बात आपका क्या है एक ही है, मतलब कि आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। मतलब कि वक्र पृष्ठ आपको दिया है तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ए आपका हो गया 1320 वर्ग डेसीमीटर या डेसीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ कि यदि उसकी ऊंचाई 15 डेसीमीटर हो, डी मतलब हो गया डेसीमीटर, क्या हो गया डेसीमीटर। तो आपको ऊंचाई दिया हुआ है, तो एच आपका हो गया कितना 15 डेसीमीटर। तो खंभे का व्यास निकालना है, खंभे का व्यास निकालना मतलब आपको क्या निकालना है, डी निकालना है। क्या निकालना है, डी आपको निकालना है। व्यास मतलब क्या हो गया डी, आपको ये क्या करना है निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या किए कि सबसे पहले जो क्वेश्चन में डाटा हमको दिया हुआ है वो डाटा को हम यहाँ पर क्या कर लिए, लिख लिए, और जो आपको निकालना है वो भी यहाँ पर हम लिख लिए, ठीक है। अब जो निकालना है उसके बारे में हम सोचेंगे। तो डी आपको निकालना है, तो डी का फॉर्मूला आपको पता है कि डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो डी बराबर होता है किसके 2r के, मतलब कि व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या, मतलब कि यह त्रिज्या का क्या होता है 2 गुना होता है। तो अगर आप किस तरह से क्या कर सकते हैं, त्रिज्या अगर हम निकाल लेंगे तो त्रिज्या में 2 से गुना कर देंगे, मतलब कि त्रिज्या का 2 गुना कर देंगे तो आपके पास डी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम पहले त्रिज्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे, त्रिज्या। तो त्रिज्या निकालेंगे तो हमको त्रिज्या का फॉर्मूला अलग अलग हो सकता है त्रिज्या निकालने का, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हमको जो दिया हुआ है डाटा उसी का हम यहाँ पर क्या करेंगे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। ये हमको दिया हुआ है, हमको पता है कि ए में आपका क्या आता है, एच भी आता है, आर भी आता है, ठीक है। तो हम किसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए का। तो ए बराबर यहाँ पर पहले लिख लिए कितना 1320 डेसीमीटर स्क्वायर आपको दिया हुआ है, तो लिख लिए।
ये आपका क्या होता है, वक्र सतह होता है, वक्र तल होता है या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, सब बात आपका एक ही है। तो ए का फॉर्मूला जो होता है बेलन में आपका क्या होता है 2πr/h। याद रखिए कि यहाँ पर गोल खंभा है तो गोल खंभा मतलब यहाँ पर बेलन हो गया, क्या हो गया बेलन। जैसे ये भी है तो इसको अगर हम इस तरह से खड़ा कर दिए तो ये भी आपका क्या हो जाएगा गोल खंभा ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेलन हो गया। तो बेलन का फॉर्मूला क्या होता है वक्र सतह का 2πr/h बराबर क्या हो जाएगा 1320। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई का मतलब कुछ नहीं दिया हुआ है तो 22/7 लेंगे। त्रिज्या आपको यहाँ पर दिया हुआ नहीं तो त्रिज्या हो जाएगा और एज आपको दिया हुआ है 15 तो यहाँ पर हो गया 15 बराबर क्या हो जाएगा 1320। अब यहाँ पर देखिए सब चीज आपका यहाँ पर कैंसिल होगा तो आपका क्या बच जाएगा आर बच जाएगा, मतलब कि जो वैल्यू आएगा वो आपका क्या आ जाएगा त्रिज्या का आ जाएगा। तो यहाँ से हम त्रिज्या का वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर त्रिज्या का दुगुना कर देंगे तो व्यास आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 22 से इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो 22 से 6 में आपका 132 हो गया और एक 0 हो गया। फिर 15 से 4 बार में 15 चौके 60, फिर 2 से आपका 2 बार में तो यहाँ पर क्या बचेगा कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा 8 और नीचे क्या बचेगा 7 और यहाँ पर क्या बचेगा 2। क्रॉस गुना अगर हम करेंगे तो r में 1 से गुना करेंगे तो r और 7 गुना क्या हो गया 14 सेंटीमीटर नहीं डेसीमीटर क्या है तो आपका हो गया डेसीमीटर, क्या हो गया त्रिज्या हो गया, क्या हो गया त्रिज्या। लेकिन आपको त्रिज्या नहीं निकालना है, आपको निकालना क्या है व्यास निकालना है। तो हम क्या लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं d बराबर 2 गुना r। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 गुना r का वैल्यू आपके पास क्या दिया हुआ है 14 आ गया तो 14 गुना आपका क्या हो गया 28 डेसीमीटर। ये क्या हो गया डेसीमीटर क्या चीज का वैल्यू हो गया d का, d माने यहाँ पर क्या हो गया व्यास हो गया, ठीक है। तो ये आपका आ गया व्यास है ना, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यदि किसी लंबवृत्त बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए कि ये बेलन है, क्या है बेलन है तो इसका आधार मतलब आधार मतलब ये क्या होता है वृत्ताकार होता है, मतलब कि वृत्त का आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है ना। तो आधार का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और आधार का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है πr स्क्वायर, मतलब कि πr स्क्वायर का वैल्यू आपको दिया हुआ है 48.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आधार मतलब यही हो गया। आगे आपको लिखा हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर, एच आपको क्या दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब कि आपको क्या निकालना है ए निकालना है, क्या निकालना है ए। अब यहाँ पर देखेंगे क्या कि हमको यहाँ पर निकालना है ए मतलब यहाँ पर क्या है वक्र पृष्ठ, याद रखिए कि ए मतलब होता है आपका वक्र पृष्ठ या वक्र सतह का क्षेत्रफल और एस लिखा रहेगा मतलब कि आपको समझना है कि वो आपका होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो आपको निकालना है ए। तो ए का जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है तो ए का फॉर्मूला आपको होता है 2πr/h, क्या होता है 2πr/h होता है। तो 2π तो यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि 2 का वैल्यू हमको पता है कि क्या होगा, पाई का वैल्यू पता है कि 22/7 होता है। आपको चाहिए त्रिज्या और आपको चाहिए क्या ऊंचाई चाहिए, अगर त्रिज्या ऊंचाई आपको पता होगा तो आप वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या कोई भी चीज यहाँ पर निकाल सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं, कुल क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, जो आपको कहेगा वो आप निकाल सकते हैं। तो आपको यहाँ पर चाहिए त्रिज्या और क्या चाहिए ऊंचाई। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमको यहाँ पर ऊंचाई पता है लेकिन त्रिज्या पता नहीं है, ठीक है ना। तो याद रखिए कि कुछ अगर आपको कोई चीज आपको यहाँ पर गैप किया रहेगा, गैप करने का मतलब क्या होगा कोई चीज आपको दिया हुआ नहीं रहेगा जो आपको चाहिए, ठीक ना। तो उसके लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक ना, जिससे आप वो क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए हमको यहाँ पर त्रिज्या नहीं दिया है लेकिन त्रिज्या के बदले हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ πr स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब कि आधार का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। तो इससे थोड़ा सा क्या करेंगे कि हम यहाँ पर इसके हेल्प से पहले हम त्रिज्या निकालेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक ना। ये वैसे ही बात है जैसे मान लीजिए कि हमको बनाना है रोटी बनाना है, क्या बनाना है रोटी बनाना है, ठीक ना। तो हमको पहले आटा दिया होता है तो आटे से हम रोटी बना लिए। तो हमको यहाँ पर क्या किया कि आटा नहीं देकर के गेहूं दे दिया, तो पहले गेहूं से हमको क्या करना पड़ेगा आटा बनाना पड़ेगा, उसके बाद रोटी बनाना पड़ेगा। तो ठीक वही उसी तरह का यहाँ पर बात यहाँ पर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे पहले πr स्क्वायर की हेल्प से यहाँ पर हम क्या करेंगे πr स्क्वायर की हेल्प से हम यहाँ पर त्रिज्या निकालेंगे, मतलब क्या निकालेंगे r। तो यहाँ पर देखेंगे क्या πr स्क्वायर किसके बराबर है तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या है कि पाई का वैल्यू आपका क्या होता है 22/7 गुना में क्या हो जाएगा r स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं 385 बटा में क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं। 10 मतलब यहाँ से हटा तो 1 हो गया, 1 अंक है तो यहाँ पर 1 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं r स्क्वायर बराबर क्रॉस गुना करेंगे तो
385 गुना क्या हो जाएगा 7, 385 गुना क्या हो गया 7 बटा में यहाँ पर 10 और गुना में आपका क्या है 22। ठीक है, अगर यहाँ पर 5 से इसको हम काटेंगे तो 5 गुना क्या हो जाएगा 10, 5 से 2 बार में क्या हो गया आपका 10 हो गया, और 5 से इसको काटेंगे तो 5 सते 35 हो गया, और फिर यहाँ पर 3 होगा 5 तो फिर 5 सते 35 हो गया। ठीक है, फिर अगर 11 से बात करेंगे तो 11 दूना 22, 11 सते 77 कट गया। तो यहाँ पर ऊपर में हमारे पास क्या बच गया, तो ऊपर में बच गया 7 गुना 7 और नीचे क्या बच गया 2 गुना 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं r बराबर अंडर रूट 7 गुना 7 बटा लिख सकते हैं 2 गुना 2। यहाँ पर क्या है आपको पता है कि यहाँ पर जोड़ांक रहेगा तो एक क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, तो एक 7 ऊपर से आ गया और नीचे आपका एक 2 है, मतलब कि ओवरऑल आपको त्रिज्या का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया, तो 7/2 सेंटीमीटर क्या आ गया 7/2 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गया। ऊंचाई आपको पता है ना, तो आप निकाल लीजिए क्या ए निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ए बराबर फॉर्मूला है 2πr h। ठीक है, 2 हो गया, पाई का वैल्यू हो गया 22/7, त्रिज्या आपके पास आ गया 7/2 और एच आपके पास आ गया, मतलब एच आपके पास दिया होता पहले से कितना 84, तो यहाँ पर हो गया 84। ठीक है, 7 से 7 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 22 गुना 84 इसको हम गुना करेंगे तो 84 गुना क्या होता है 168, फिर 8 6 1 8 6 14 7 और 1 8 यहाँ पर, तो 1848 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि आपका क्षेत्रफल है ना, ये अगर मान लीजिए आयतन होता तो हम क्या लिखते हैं सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं ना, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक बेलन का आयतन आपको दिया हुआ है 5720 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब कह लीजिए, और व्यास आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई मालूम कीजिए, मतलब कि आपको इसका ऊंचाई निकालना है। तो सबसे पहले करते हैं क्या कि जो क्वेश्चन में आपको डाटा दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो आपको दिया हुआ है बेलन का आयतन, तो आयतन को हम लोग क्या लिखते हैं भी, तो भी आपको दिया हुआ है 5720 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, व्यास आपको दिया है, तो व्यास आपका क्या होता है डी, तो डी आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है यहाँ पर ऊंचाई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊंचाई का कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला अलग अलग जो नहीं हम अप्लाई करेंगे, जो आपका यहाँ पर आयतन दिया हुआ आयतन का ही फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि आयतन जो होता है उसमें आपका क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, मतलब वहाँ पर त्रिज्या होता है और क्या होता है ऊंचाई होता है। तो व्यास आपका दिया हुआ है, तो व्यास हम त्रिज्या निकालेंगे तो आपको ऊंचाई वहां पर से आ जाएगा। ठीक है, तो डी को हम यहाँ पर पहले क्या करते हैं आर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 20/2, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि त्रिज्या जो होता है व्यास का क्या होता है आधा होता है। ठीक है, आपका यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ भी आपका सेंटीमीटर में है, मतलब यूनिट आपका सब जगह सेम है, तो यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो भी का फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो लिखते हैं पहले भी बराबर 5720 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। भी का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर हो जाएगा 5720। पाई का फॉर्मूला नहीं, पाई का वैल्यू 22/7 हो गया। आर स्क्वायर त्रिज्या आपको कितना है 10 है, तो 10 गुना 10 लिख सकते हैं, और गुना में एच बराबर हो जाएगा 5720। एक शून्य से एक शून्य आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं 22 से इसको अगर आप कैंसिल कीजिएगा, ठीक है ना, तो 22 गुना क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। 22 से इसको हम डिवाइड अगर करेंगे 572 को, तो 22 गुना क्या हो गया 44, तो 44 जब हो जाएगा तो वहां से आपको आ जाएगा 13 और 2 फिर 132, तो 22 से 6 बढ़ने आपका क्या हो जाएगा 132। फिर यहाँ पर हम कर सकते हैं क्या 2 से 5 बार में 2 × 5 10, 2 से यहाँ पर हो गया 13। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं h बराबर यहाँ पर क्या बच गया 5, तो यहाँ पर 5h हो गया, और नीचे आपका क्या बच गया 7, और बराबर यहाँ पर क्या बच गया 13। हमको निकालना क्या है h निकालना है, तो उसके लिए हम पहले क्या करते हैं क्रॉस गुना करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 5h बराबर हो जाएगा 13 सते आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 91 हो जाएगा। 13 सते आपका हो गया 91। ठीक है, तो h बराबर आपका यहाँ पर हो जाएगा 91/5। इसको अगर आप लोग डिवाइड कीजिएगा तो आपको हो जाएगा यहाँ पर 18.2, क्या हो जाएगा 18.2 यहाँ पर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर।
फिर 18×5 90 हो जाएगा और फिर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा एक। तो ऐसे करके हम बताते हैं। और हम करेंगे तो 5 से एक बार में यहाँ पर आप क्या लगाइएगा 5 लगाइएगा तो यहाँ पर 4 1 5 8 क्या हो गया 40। फिर एक डेसिमल देखें यहाँ पर हो गया 0 5 गुना 10 तो 18.2 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऊंचाई। क्या हो गया ऊंचाई किसका, तो आपका ऊंचाई हो गया बेलन का। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक सम्मेलन का आयतन आपको दिया हुआ है 5544 सेंटीमीटर क्यूब और इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर। तो बेलन की आपको त्रिज्या निकालना है, इसका त्रिज्या कितना होगा। त्रिज्या का है, आधार का त्रिज्या का है, बात एक ही है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो डाटा आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो दिया हुआ आपको आयतन, आयतन आपका हो जाएगा भी 5544 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर कह लीजिए। फिर आपको ऊंचाई दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, तो एज आपका हो गया 16 सेंटीमीटर। आपको त्रिज्या निकालना है। तो यह क्वेश्चन जो आपका है 13 के ए जैसा ही है। तो उसमें आपको क्या दिया हुआ था, आयतन दिया हुआ था, आपको त्रिज्या दिया था, आपको ऊंचाई निकालना था। यहाँ पर आपको ऊंचाई कर दिया था, आपको यहाँ पर त्रिज्या निकालना है। ठीक है ना, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर प्रोसेस करेंगे। जो भी का फॉर्मूला होता है उसी का हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यूनिट यहाँ पर भी सेंटीमीटर, यहाँ पर भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही दोनों यूनिट है, तो यूनिट चेंज करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। तो भी बराबर यहाँ पर लिख लेते हैं 5544 सेंटीमीटर क्यूब। भी का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर आपका हो जाएगा 5544। पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर हो जाएगा। एच आपको दिया हुआ है 16, तो यहाँ पर हो गया 16 बराबर हो गया 5544। ठीक है, अब यहाँ पर इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो पहले हम करते हैं 22 से। ठीक है, 22 को पहले कीजिए 11 से, तो 11 दूना आपका क्या हो जाएगा 22। 11 दूना क्या हो गया 22। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा इस तरह से कि कैसे इसको हम कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो नीचे 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। क्रॉस गुना करना आप लोग जानते हैं। तो 22 गुना आर स्क्वायर गुना 16 में 1 से गुना करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 22 गुना आर स्क्वायर गुना 16 ही रह जाएगा। और बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 5544 और गुना में 1 गुना में 1 गुना में 7, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 5544 और गुना में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका 7 में 1 से गुना किया तो 7, 7 में फिर 1 से किया तो 1, 7 ही रह गया और यहाँ पर हो गया 7। ठीक है, अब यहाँ पर हमको निकालना क्या है त्रिज्या निकालना, तो त्रिज्या में यहाँ पर रहने देते हैं। ठीक है, और जो भी यहाँ पर गुना में है 22 यहाँ पर गुना में है, 16 भी यहाँ पर क्या है गुना में, तो गुना में है तो यहाँ पर क्या जाएगा भाग में जाने वाला क्या होगी बट्टा में जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो 5544 गुना में क्या लिख सकते हैं 7 और नीचे में आपका हो जाएगा 22 और गुना में हो गया 16। ठीक है, 22 गुना क्या हो गया 16। 11 से अगर कैंसिल करेंगे तो 11 गुना क्या हो जाएगा 22। 11 से करेंगे तो 11 पचे 55 0, 11 से 4 में 44, फिर 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 से आपका यहाँ पर हो जाएगा 25 गुना 50 और फिर 2 दूना 4। ठीक है, फिर अगर हम 16 से इसको करेंगे तो 16 से आपका यहाँ पर हो जाएगा 16 से अगर हम करेंगे तो एक बार में 16 फिर 9 नहीं 16 से नहीं कैंसिल होगा। इसको हम करते हैं कितना से 4 से करते हैं, 4 से 4 बार में 16, 4 से 4 बार में क्या हो जाएगा 16 और 4 से करेंगे तो 4 से आपका हो जाएगा 4 से 24 और 4 से क्या हो जाएगा 12, 4 से 6 बार में क्या हो जाएगा 24, फिर 1 होगा तो 1 2 4 दिया आपका क्या हो गया 12। तो ऊपर में आपका यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ तो आर स्क्वायर है, यहाँ पर आपका बच गया 7 और यहाँ पर क्या बच गया 63। 7 गुना क्या हो गया 63, नीचे पर क्या है 4, क्या है 4। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर 7, 63 को क्या लिख सकते हैं तो 7 गुना 7 में 3 से करेंगे तो 21 और 21 में 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। फिर समझिएगा 7 जैसे रहने दिए, 63 के बदले क्या लिख सकते हैं 7 से 3 में गुना करेंगे 21 और 21 में 3 से गुना करेंगे तो 63 हो जाएगा। और 4 को क्या लिख सकते हैं तो 2 गुना 2, यहाँ लिख सकते हैं क्या आर बराबर अंडर रूट 7 गुना 7 गुना 3 गुना 3 और नीचे आपका क्या हो जाएगा 2 गुना 2। तो यहाँ से आपका आर बराबर क्या हो जाएगा 1 7 बाहर निकल जाएगा, 1 3 बाहर निकल गया और 1 2। 7 में 3 से करेंगे तो 21/2 मतलब कि 10.5 मतलब कि 10.5 आपका क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। तो यह जो वैल्यू आ गया किसका आ गया त्रिज्या का आ गया। आप चाहे तो 21/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, और नहीं अगर आपको मन है डेसिमल लिखने का तो डेसिमल भी आप लिख सकते हैं। या अगर मिश्रित भिन्न में लिखना चाहते हैं तो आपका हो जाएगा 10 गुना 1/2 सेंटीमीटर, तो ये भी लिख सकते हैं। तो आपका क्या हो गया
त्रिज्या हो गया। तो इस तरह से इसको हम सोल्व करते हैं। तो नोट कर लीजिए आप लोग इसको। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एक समवृत्ताकार बेलन। तो समवृत्ताकार बेलन, लंबवृत्तीय बेलन, मतलब कि सब बेलन आपका एक ही है, ठीक है ना। तो समवृत्ताकार बेलन का आयतन आपको दिया हुआ है 2310 घन मीटर। तो आपको भी यहाँ पर दिया हुआ क्या है 2310 मतलब 2310 घन मीटर मतलब मीटर क्यूब। तथा आधार का आपको व्यास दिया हुआ है। आधार का व्यास दिया हुआ है मतलब कि आपको 82, क्योंकि व्यास आपका आधार में ही होता है, ठीक है ना। आधार मतलब कि नीचे आपका होता है। जैसे मान लीजिए कि ये बेलन है, ये बेलन का क्या है आधार है, तो इसको पलट दिया है तो आधार आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो आधार का व्यास मतलब नीचे वाला आपको व्यास आपको दिया हुआ है। तो व्यास हम लोग क्या जैसे लिखते हैं डी से, तो डी आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, बेलन का वक्र पीस निकालना है, मतलब कि ए निकालना है। ए का फॉर्मूला आपका क्या होता है, तो ए का फॉर्मूला आपका होता है 2πr/h। क्या होता है, ए का फॉर्मूला आपका होता है 2πr/h। मतलब कि आपका वहां पर त्रिज्या पता होना चाहिए और ऊंचाई पता होना चाहिए, तब जाके आप वहां पर ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ना आपको त्रिज्या पता है ना आपको ऊंचाई पता है। त्रिज्या नहीं पता है तो उसको यहाँ पर डी दिया हुआ है, तो डी के हेल्प से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं, ठीक ना। फिर आपको चाहिए ऊंचाई, तो ऊंचाई भी आपको पता नहीं है, तो ऊंचाई के बदले यहाँ पर आपको एक हिंट दिया हुआ है, यहाँ पर क्या आयतन दिया हुआ है। तो आयतन का यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करके इसे हम क्या निकालेंगे, एच निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए किस तरह से निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ डी दिया हुआ है तो इसको हम आर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आर इक्वल टू क्या होता है d/2 14/2, तो आपका हो गया 7 सेंटीमीटर। मतलब कि आपका त्रिज्या कितना आ गया 7 सेंटीमीटर आ गया। पता है कि व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो आधा कर दिया, आधा मतलब कि 2 से डिवाइड करते तो आपको आ गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको चाहिए क्या ऊंचाई, तो ऊंचाई के लिए हम यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा आपको दिया हुआ है भी। इसका फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे पहले 310 घन मीटर। भी का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है πr² h बराबर क्या हो जाएगा 2310। पाई का फॉर्मूला यहाँ पर 22/7। त्रिज्या आपको पता है 7, तो क्या लिख सकते हैं 7 गुना 7। 7 गुना 7 क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। और यहाँ पर मान लीजिए क्यूब अगर होता, क्यूब तो ऐसे होगा नहीं, लेकिन मान लीजिए अगर क्यूब होता तो क्या लिखते 7 गुना 7 गुना 7, मतलब जितना पावर है उतना उसको गुना में क्या कर देना है, लिखना है। फिर यहाँ पर एच है तो एच तो आपको निकालना ही है, तो एच को एच ही रहने दीजिए, बराबर क्या लिख सकते हैं 2310, ठीक है। अब यहाँ पर इसको कैंसिल कीजिए, तो 22 से इसको अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो एक बार में क्या लगाइएगा 22, तो 1 हो जाएगा, फिर 1 तो आपका भाग नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, फिर 22 बचे क्या हो जाएगा 110, ठीक है। और ये 7 से 7 आपका कैंसिल हो गया, 15 से 105। मतलब कि ओवरऑल अगर बात करें तो एच का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा 15 मीटर आएगा। क्या आएगा, क्योंकि आपको 1 मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन में आपको यहाँ पर मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर भी मीटर हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आपका मीटर आएगा, ठीक है ना। तो एच आपका कितना आ गया 15 मीटर आ गया। थोड़ा सा वहाँ पर मिस्टेक हो गया था कि यहाँ पर हम लिख दिए थे सेंटीमीटर, ठीक है ना, लेकिन आपको मीटर में ही दिया हुआ, ठीक है ना। तो आपको एच आ गया कितना, एच आ गया आपको 15 मीटर। त्रिज्या आपको पता है 7 सेंटीमीटर, तो आप ए निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको निकालना क्या है वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ आपका क्या होता है ए, तो ए बराबर क्या लिखेंगे 2πr/h। तो ये आपका हो गया 2 पाई आपका 22/7। त्रिज्या आपका यहाँ पर हो गया 7 और गुना में एच आपका हो गया 15। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 दूना 44 और 44 में 15 से करेंगे तो 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आगे क्या, यह हो गया आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एक समवृत्ताकार बेलन का आयतन आपको दिया हुआ है 448 पाई घन सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब आपको दिया हुआ है, आयतन आपको दिया है, तो भी यहाँ पर हो जाएगा 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आगे आपको क्वेश्चन में कह रहा है जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो एच आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, कि आपको एस निकालना है। क्या निकालना है, एस आपको निकालना है। तो क्वेश्चन में आपको आयतन दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, तो आपको एस निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 2πr × r + h। मतलब आपको त्रिज्या चाहिए, क्या चाहिए ऊंचाई चाहिए, तो आपको ऊंचाई दिया हुआ, त्रिज्या आपको दिया हुआ नहीं है। तो एक्स्ट्रा जो हमारे पास दिया हुआ है भी, इससे हम क्या करेंगे त्रिज्या को निकालेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे भी बराबर 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में हमेशा आपको कुछ ना कुछ ऐसा हिंट दिया है कि जो आपको दिया हुआ नहीं रहेगा, ठीक ना। तो उसके वाले हिंट से आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, वो चीज फाइंड आउट कर सकते हैं, या उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, जो आपको निकालना है वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो भी का फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा पाई r² h बराबर हो जाएगा 448 पाई
पाई से पाई यहाँ पे हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पाई का वैल्यू यहाँ भी रखेंगे तो 22/7 होगा, यहाँ भी 22/7 होगा, तो उससे अच्छा है कि यहाँ पर कैंसिल आउट कर दे, ठीक ना। और ऐसे 22/7 रख के भी रखेंगे तो आपको कैंसिल आउट करना ही पड़ेगा। आर स्क्वायर निकालना है तो आर स्क्वायर एच आपको दिया है यहाँ पर 7 बराबर क्या हो जाएगा 448। 7 से इसको अगर हम काटेंगे तो 7 से 6 में आपका क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा, फिर 2 और 8 तो 7 चौक 28, आपको यहाँ पर आ गया 64। तो आर बराबर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं √64। 64 का वर्गमूल आपको पता है कि कितना होता है 8 होता है, 8 64, तो आपका त्रिज्या कितना आ गया 8 सेंटीमीटर आ गया। त्रिज्या आपको पता हो गया, एच पता हो गया, आपको निकालना क्या है ऐसे निकालना है। ये सबका होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कह लीजिए, ठीक ना। तो मतलब कि बेलन में आपका 3 सतह होता है, तो तीनों सतहों का यह क्षेत्रफल आपका होता है। इसका फॉर्मूला होता है 2πr × r + h। 2 पाई का वैल्यू यहाँ पर 22/7, त्रिज्या आपको आया है यहाँ पर 8 आया है, त्रिज्या यहाँ पर हो जाएगा 8 और एच आपको दिया हुआ है कितना, तो एच आपको दिया हुआ है यहाँ पर 7, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 22 में 2 से करेंगे तो 44, 44 में 8 से अगर करेंगे हम गुना तो 4 × 32 का 2 हासिल 3, 4 × 32 निकल जाएगा 35, मतलब 352। नीचे आपका क्या हो जाएगा 7 और यहाँ पर 8 7 क्या हो जाएगा 15, फिर 352 में आप कितना से गुना कीजिएगा 15 से, तो 352 में अगर हम 15 से गुना करेंगे तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × 5 = 10, 1 5 से 5 करेंगे तो 25 और 1 26 का 6 से 2 3 5 15 और 2 आपका क्या हो जाएगा 17, फिर 2 5 3 0 8 7 5 12 1 5 क्या आ गया 5 4 280 और नीचे आपका क्या हो जाएगा 7। इसको आप चाहे तो दशमलव बदल सकते हैं और नहीं तो आप इसको लिख सकते हैं क्या मिश्रित भिन्न में। तो 7 से अगर हम भाग करेंगे तो 7 से 7 7 49 आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 8 7 5 आपका क्या हो जाएगा 35 3 0, फिर 7 से 4 में आपका क्या हो जाएगा 28, फिर 2, तो 754.2 बटा क्या हो जाएगा 7, 754.2 बटा 7 आपका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आपका ये क्या है क्षेत्रफल है। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और आज के लिए इतना रखते हैं, फिर कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।